The next topic of motion and force chapter is velocity time graph. So अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे which is between the velocity and the time. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे MCQs जो है वो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो इस वजह से हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा. अब वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ क्या है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों यूज़ होता है. हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. ठीक है. सो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं, हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं. लेट्स सपोज ये 0 है, यहाँ पे हमने 5 सेकेंड कंसीडर कर लिया, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स. ठीक है. इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें 5 मीटर पर सेकेंड, हम यूनिट्स को सेपरेट लिख लेते हैं. यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, 5, 10, 15, 20. सो क्या हो रहा है, हम अगर देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है. पहले 5 थी, 10, 15, 20. जब हम ग्राफ पे शो करते हैं, हम इसी तरह से वैल्यूज़ डिफरेंट लेते हैं, चेंज वैल्यूज़ लेते हैं. इसी तरह से हमें यहाँ पे टाइम में भी नज़र आ रही है. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम वेलोसिटी को कंसीडर करें, यहाँ पे टाइम को कंसीडर करें, और इनमें चेंजिंग भी आ रही है. इस वजह से इस ग्राफ के अंदर अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन लेट्स सपोज या इस तरह से या कर्व लाइन कोई भी बनती है, तो वो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी कि एक्सेलरेशन इस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमारे पास डेल वी भी आ सकता है. सो हम इसको 2 डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं. अब बात आ जाती है कि वेलोसिटी को चेंज करें और अगर हम लोग टाइम को चेंज करें तो किस तरह की चेंजिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं. सो सबसे पहला केस अगर हम कंसीडर करें, हम ये कहें कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ तो कर रही है बट उसमें चेंजिंग नहीं आ रही, कांस्टेंट इंक्रीज़ है. कांस्टेंट मींस कि टाइम तो इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. लेट्स सपोज 5 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड. फिर अगेन बॉडी मूव की, नेक्स्ट 5 सेकेंड उसने कवर किए, लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रही. अगेन 15 पे आके सेम रही, 20 पे आके सेम रही. तो क्या है कि अगर जो है वेलोसिटी वो सेम रहे, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो इससे हमें क्या मिल रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. सो पहला क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो ग्राफ है वो ऑब्टेन होगा इन द केस जब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी. सो ये MCQs भी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम ये कंसीडर करें कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो ग्राफ की शेप क्या होगी, तो वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी. इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन देखना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, डेल वी ओवर डेल टी. डेल वी क्या होता है कि v2 माइनस v1, यानी जो सेकंड में से हम माइनस करते हैं. अगर देखें तो ये पहले भी 10 थी, ठीक है, और बाद में भी 10 ही है. इट मीन्स वेलोसिटी 0, सो एक्सेलरेशन 0. सो यहाँ पे हम जो है परफेक्टली ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन नो डाउट 0 नहीं होता, बट हम यहाँ पे इस तरह कंसीडर कर रहे हैं कि जब हमारी वेलोसिटी इसका डिफरेंस 0 आ रहा है. सो इस चीज़ को हम एक्सेलरेशन नहीं कह रहे. हम यहाँ पे सिर्फ अभी क्या कंसीडर करें कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ को शो करेगा. सेकंड केस आ जाता है कि अगर हम कहें कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. सेकंड केस इज फॉर यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी. अगर यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स कि 5 सेकेंड पहले वो उसने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, 10 सेकेंड्स के बाद 10 मीटर पर सेकेंड होगी. इट मीन्स दोनों में चेंज कितना आया, 5 का. 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 सेकेंड्स का चेंज आ गया. नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है टाइम भी, कि 10 के बाद 15 आया, तो 15 सेकेंड और 10 सेकेंड के दरमियान अगेन 5 सेकेंड का डिस्टेंस है. और यहाँ सेकेंड में इतना जो है इंटरवल है, और यहाँ पे क्या है कि 10 से 15 अगेन 5 मीटर पर सेकेंड का इंटरवल मौजूद है. ठीक है. तो ये चीज़ क्या करिए, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है इस तरह से. सो अगर हमारे पास इस तरह हो
कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो, तो एक इस तरह से ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग लाइन ट्रेंड जो है वो शो किया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। सो इस तरह की हमारे पास एक लाइन आती है, और ये भी हमारा एक एमसीक्यूज है कि अगर यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर तो नीचे ग्राफ बने होते हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो ट्रू होगा, कौन सा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो ये चीज़ जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी के अंदर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन काउंट करना चाहें तो क्या होगा कि 10 सेकेंड्स पे इसने 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी वेलोसिटी थी। नेक्स्ट 15 सेकेंड्स पे 15 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। सो क्या हुआ कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए 15 माइनस 10 ओवर 15 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ सेकेंड लिख लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स जी, तो ये 5 से कैंसिल होके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसमें एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चीज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही थी, वेलोसिटी भी एंड टाइम भी। लेकिन हमें टाइम का तो मेंशन नहीं होता, मोस्टली जिस पे इफेक्ट जो हमारी करती है एक्सेलरेशन को वो है वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना लाजमी है। देन हमारे पास थर्ड केस आ जाता है कि अगर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करी हो, ग्रेजुअली इंक्रीज, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल 10 के बाद 15 ही आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 के बाद 12 आ जाए, ठीक है, 12 के बाद जो है 13 आ जाए, इस तरह कर लेते हैं कि लेट सपोज 5 पे हमने कह दिया 5 मीटर पर सेकेंड थी, 10 पे 10 थी, लेकिन 15 पे ये इस तरह से चली गई, कहीं इन बिटवीन 10 एंड 15 के, 20 पे हमने कह दिया ये 15 पे आ गई। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास एक कर्व्ड लाइन आएगी, लेकिन होगी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, ठीक है। तो अगर ग्रेजुअली इंक्रीज वेलोसिटी कर रही है तो एक कर्व्ड लाइन जो है, कर्व्ड ग्राफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा कि इसमें अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो अब एक्सेलरेशन जो है वो इक्वली इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करे, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं करी, इसी वजह से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं करेगा। सो जिस तरह ये इंक्रीज हो रहा है, अब अगर देखें इस पॉइंट पे कि 10 पे 10 था, ठीक है, लेकिन 15 पे ये कहीं 13 पे स्टॉप कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 10, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 माइनस 10। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये 20 पे ये 15 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज आ जाएगा। सो बिल्कुल एक प्रॉपर यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज ज़रूर हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे थोड़ा कम हो रहा है। तो ये चीज़ जो है वो एक कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। सो हमारे मेजर जो है वो 3 पॉइंट्स हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो है वो ऑब्टेन होगा, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करी है तो एक यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग ट्रेंड ही ग्राफ में शो होगा। इसी तरह अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी तो हमारे पास एक कर्व्ड लाइन आएगी। अब सेकंड थिंग जो हम इससे मेजर कर सकते हैं वो है डिस्टेंस। ये तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था और ये जो लाइन ऑब्टेन हुई है एक्सीलरेशन की हो गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसी ग्राफ से डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी को भी कंसीडर कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि इससे हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, पहले हम देख लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी स्पीड है बॉडी की उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या चाहिए है, स्पीड चाहिए, एंड स्पीड के साथ साथ हमें
टाइम चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन एक चीज़ वेक्टर है, एक चीज़ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम चलें डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा, ठीक। अब करना क्या है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें वेलोसिटी जो है यहाँ पे एज इट इज़ नहीं हम कंसीडर कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इस वेलोसिटी की एवरेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे वो एवरेज होगी। अब एवरेज अगर निकालनी है तो एवरेज किस तरह निकालते हैं कि टाइम एक ही कंसीडर होगा, ठीक है, जो डेल टी है हमारा वही, लेकिन वेलोसिटी में चेंज निकाला जाएगा। और वो क्यों निकाला जाएगा कि यहाँ पे देखें डेल एस था, डेल टी था, यहाँ पे वी है, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पे डेल खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल वी इंटू टी, डेल वी मीन्स इन दोनों के दरमियान जो चेंज आ रहा है, जो इनकी एवरेज आएगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम एवरेज को मेंशन करेंगे। एवरेज किस तरह से आएगी कि इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है। जो भी क्वांटिटीज़ है कि यहाँ से स्टार्ट होकर लेट सपोज यहाँ तक जा रही है 5 + 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7.5, ठीक है। इतना हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। सो इस एवरेज को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी हम टाइम यहाँ पे कंसीडर कर रहे होंगे उस चेंज इन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्या है डिस्टेंस के लिए कि हमें एवरेज को कंसीडर करना है, हम डायरेक्ट उस वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। हम 2 पॉइंट्स के दरमियान एवरेज लेंगे एंड देन उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड थिंग जो हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या है, एक तो हमने वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया, देन ये एक्सेलरेशन भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया। अब एक और चीज़ जो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो है एरिया। अब एरिया क्या है कि जितना भी इस अंडर द कर्व जो ग्राफ का पोर्शन हमें शो हो रहा है वो क्या शो कर रहा है, वो एक एरिया शो कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से लाइन बना दें तो ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम लोग पहले वाले केस में बात करें इस तरह हॉरिजॉन्टल वाले की, तो जितना भी पोर्शन नीचे कवर होगा ये रेक्टेंगल बन जाएगा और इसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है। सो हम इससे एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेडेड पोर्शन के अंडर कितना एरिया इस बॉडी ने कर्व किया, ठीक है। हम इससे डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इस टाइम पे क्या है ऑन द बिहाफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल का देखें तो ट्रायंगल के केस में एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो जो बेस पे वैल्यूज़ होंगी और जो हाइट पे वैल्यूज़ होंगी, यानी बेस पे टाइम है, हाइट पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल में बेस इनटू हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा कि एरिया कितना है। सो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी का भी पता लगाया जा सकता है, एक्सीलरेशन का भी, डिस्टेंस का भी एंड एरिया का भी।